अपने मंदिरों में क्यों घुसने दे कोई तुम्हें? मंदिर तुमने लाइसेंस ले रखा है क्या? कहाँ लिखा हुआ है सबके मंदिर होते हैं? नहीं, तो पूरे गांव के मंदिर ब्राह्मणों के होते हैं, सबके नहीं होते हैं। मंदिर ब्राह्मणों के होते हैं, ब्राह्मणों का उन पर अधिकार होता है, ब्राह्मणों का वहाँ पूरा मैनेजमेंट होता है, वो जिसको चाहे जाने दे, जिसको चाहे नहीं जाने दे। आपको समझना चाहिए, जो अगर एक तरफ तो दलित मत बोलो, आप बोलो कि हम हिंदू हैं, उनके नौकर हैं, उनके हम गुलाम हैं। अगर गुलाम बनकर जाना चाहते हो तो सबको जाने देंगे आपको। अगर आप वहां पर अम्बेडकरवादी बनकर जाना चाहते हो या दलित बनकर जाना चाहते हो और फिर कहते हो कि हमको घुसने नहीं दिया, आप क्यों जाना चाहते हो बताइए? अम्बेडकरवादी थोड़ा, ये तो हिंदू बन के जा रहे हैं, क्यों? हिंदू ही मंदिर में जा हाँ, रहे तो हैं ना। अब हिंदू हिंदुओं की लड़ाई है आपस में, वो जो भी करे, जाने दें ना जाने दें, उसमें हमारा क्या लेना देना है। मैं अम्बेडकरवादी लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों से कहना चाहता हूँ, हमारी लड़ाई मंदिर में जाने के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई है अपने अधिकारों को प्राप्त करने की, हमारी लड़ाई है विद्यालय में जाने की। अगर मंदिर में जाता तो मैं कभी यहाँ नहीं बैठता। मैं विद्यालय गया, मैं स्कूल गया, कॉलेज गया, जब मैं यहाँ बैठा हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज गए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमेरिका गए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लंदन गए, वहाँ पढ़कर आए, जब तो संविधान बनाया। हमारी लड़ाई है अधिकारों की, अधिकार तो आपको चाहिए नहीं, आप मंदिर को लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये बेकार की लड़ाई है, इनमें हमारे लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो फिर ये इतना बड़ा बवाल क्यों हो रहा जब मंदिर में कुछ नहीं है? बवाल तो यह है कि पहले तो चले गए, ठीक है, जितने भी ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर रिजर्वेशन की बात है, नौकरी की रिजर्वेशन से लेनी है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करेंगे, हम दलित हैं। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संपूर्ण जीवन को आप देखेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को कहा था नागपुर के अंदर कि आप इस जो बेकार की व्यवस्था है, जो षड्यंत्र है, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, ये धर्म नहीं है, इससे बाहर निकलिए और बाहर निकलकर एक अपने जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की तरफ जाइए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वो बात तो मानी नहीं इन्होंने। ये हिंदू जब तक बने रहेंगे, जब तक इन पर ऐसा ही शोषण होता रहेगा, इनको ना मंदिरों में घुसने दिया जाएगा, और अब तो इनको विद्यालय में नहीं घुसने दिया जा रहा है। इनके सारा प्रबंध कर दिया गवर्नमेंट ने, इनके बच्चों की जो एजुकेशन है वो भी रोक दी गई है। आपने कोविड में देखा होगा, लॉकडाउन लग रहा होता है, इनके बच्चों को कोई भी एजुकेशन नहीं मिल रही थी। अगर किसी बच्चे को 2-3 साल आगे एजुकेशन नहीं मिलेगी, स्कूल में नहीं जाएगा, तो क्या पढ़ेगा? वो मजदूरी पैदा हो रहे हैं। जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ाई को सबसे मजबूत बताया और पहला नियम बताया था कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ, आप शिक्षित बन के ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त करके महान बन सकते हैं। बुद्ध महान क्यों बने? क्योंकि उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महान क्यों बने? क्योंकि ज्ञान प्राप्त किया। जो इंसान ज्ञान प्राप्त करता है वो महान बन जाता है। मंदिरों में जाने चक्कर लगाने से महान नहीं बनता इंसान, वहां से आश्रय नहीं मिलता। आपको किताबों से ज्ञान मिलेगा, ये पता लगेगा तुमको क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो इंसान अपना इतिहास नहीं जानते वो इतिहास बना नहीं सकते, इसलिए अपना इतिहास जानना जरूरी है। हमारी लड़ाई मंदिरों की नहीं है। जो दूल्हे बनकर जाते हैं ना मंदिरों में, क्या करने जाते हैं मंदिरों में? ऐसी शादी के बाद में वैष्णो देवी पे जाते हैं लोग बाग, क्या करने जाते हो भैया वहां पे? जिन लोगों ने तुम्हें अपना भाई नहीं समझा, जिन लोगों ने तुम्हें इंसान नहीं समझा, कुत्ते बिल्लियों से भी बदतर समझा, उनके घर तुम जाते क्यों हो भैया? वहां जाओगे तो तुम पे जूते ही पड़ेंगे, वहां जाओगे तो अपमान ही होगा आपका। तो इसमें कोई आप चिल्लाओ मत, रो मत आपको कि हमारे साथ ये कर दिया ये कर दिया, आपके साथ ऐसे ही होने वाला। नहीं, मंदिर के लिए चंदा तो ले लेते हैं दलित से। वो क्यों चंदा देते हो? क्यों चंदा देते हो बताइए? तुम्हारे घर लेने आते हैं कोई? तुम देने जाते हो मंदिर में? जब भी तुम ऐसी जगह जाओगे जहां तुम्हारा अपमान होता है, वहां ऐसे हमेशा होता है, क्योंकि हमेशा से तुम्हारे साथ ऐसे हुआ है। जब तक तुम अपने समाज को नहीं समझोगे, जब तक तुम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वेदना को नहीं समझोगे, जब तक तुम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो करा है उसको नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपके साथ ऐसे ही होता रहेगा। आज से नहीं, हजारों सालों से होता आ रहा है, 2500 साल से होता आ रहा है। आपका जुल्म की इतना हो गई कि अब तो तुम्हें जाने नहीं दिया। जब संविधान देश में है, आपको सारे अधिकार दिलाता है, फंडामेंटल राइट्स आपके पास में, तो आप अपना अलग से करो ना। लेकिन सर सवाल वही है ना, मंदिर किसी की एक आदमी की प्रॉपर्टी? मंदिर एक आदमी की प्रॉपर्टी होती है, ब्राह्मणों की प्रॉपर्टी है। कोई उस पर अपना अगर अधिकार दिखाए तो बता दीजिए। क्या तुम ये छूट डाल सकते हो कि नहीं जी मैं भी इसमें बनूंगा, हिस्सेदार बनूंगा? उसमें सारा हिस्सा, मूर्तियों से लेके चंदा से लेके सब कुछ हिस्सा जो होता है वो ब्राह्मणों में बढ़ता है, किसी और में बढ़ता है क्या? बताइए आप लोग। तो उनकी प्रॉपर्टी है, वो उनकी प्रॉपर्टी है, उनका बिजनेस पॉइंट है। वहां से वो भगवान का कोई नाम नहीं है, वहां से वो बिजनेस चल रहा है, वो धर्म का धंधा है, धंधा चला रहे हैं अपना। और धंधे चलाने के लिए ज़्यादा तो पवित्रता तो बनानी पड़ेगी ना मेरे भाई। अगर अपवित्र कर दोगे अपने मूर्तियों को, वो दलित के जाने से अपवित्र हो जाती है, कुत्ते के जाने से नहीं होगा। कुत्ता टांग उठा के पेशाब कर देता, उससे पवित्र नहीं होगा, पर दलित के जाने से अपवित्र हो जाए। तो दलितों को भी समझना चाहिए कि अगर ऐसा भगवान भी किस काम का जो तुम्हारे परछाई से, तुम्हारे जाने से पवित्र हो जाता है, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति जाते हैं मंदिर में, उनको भी भगा दिया जाता है, वो तो सबसे नंबर 1 आदमी होता है देश का। सबको भगाया जाएगा, आप क्यों जाते हो?
आप क्यों जाते हो? अपने घर में बनाओ ना, बुद्ध विहार बनाओ अपने घर में, लाइब्रेरी बनाओ अपने घर में, अपना जमीन खरीदो, सब कुछ बनाओ। कोई भगाए तो हमने देखो? कोई नहीं भगाएगा। आप अपना पैदा करें जो भी करना चाहिए। आप दूसरों के मकानों में जाएंगे, किराएदार रहोगे, वहां पर आपके साथ में ऐसे ही शोषण होगा। लेकिन दलितों का घर खाना तो खा लेते हैं जो वो वोटिंग का मामला है सब, ये वोटिंग का मामला है। चेहरा, ये दो हैं, खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग है। ये दलितों के घर खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि उनकी वोट लेनी है। वोट लेने के बाद में उस खाने को छीन लेते हैं। ये हमेशा दलितों का शोषण किया है। ये सिर्फ वोटिंग का मामला है। ये समझना चाहिए, जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें वोटिंग का अधिकार दिया था, उस वोट का भी सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये घटनाएं जो सामने आती हैं मध्य प्रदेश राजस्थान से आती हैं, एनसीआर दिल्ली गाजियाबाद या जो आसपास के, यहाँ से तो नहीं आती हैं ऐसी खबरें। यहाँ पढ़े लिखे, भी तो ब्राह्मण रहते हैं। यहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं, यहाँ लोग समझदार हैं। जहाँ इन देश में लोगों ने अनपढ़ बना रखा है। फंडामेंटल राइट्स है एजुकेशन का, आर्टिकल 21A ये कहता है 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। एजुकेशन देंगे तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो सब पता लगेगा। आप किसी कौम को ज्ञान ही नहीं दे रहे। आप जो लोग मंदिरों में बैठे हैं उनको ज्ञान नहीं दे रहे हैं। आपके संस्कृत पढ़ो, इंग्लिश मत पढ़ो। यार संस्कृत कहाँ काम आती है? आज तक तो काम आई नहीं। कहाँ तुम संस्कृत बोलते हो, कहाँ लिखते हो? संस्कृत कभी काम आती है? इंग्लिश हमेशा काम आती है। आप कहीं भी जाओगे इंग्लिश में है, दवाइयों के नाम इंग्लिश में है, यहाँ तक कि मंदिरों के सामने भी इंग्लिश में लिखा हुआ है सब कुछ। नहीं सर, अपने बच्चों को इंग्लिश ना पढ़ाएं, हम संस्कृत पढ़ाएं, वेद पढ़ाएं। कहाँ वेद काम आ रहे हैं बताइए आप लोग? कहीं वेद काम आ रहे हैं क्या? संविधान हर जगह काम आ रहा है। तो जो काम नहीं आती, जो चीज़ जीवन में, उसे तो पढ़ाएंगे ये, और जो काम आएंगे उसको नहीं पढ़ाएंगे। क्योंकि तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान होगा तो अपने अधिकारों को प्राप्त करोगे, अधिकारों को मांगोगे। तो इसलिए तुम्हें मजदूर बनाए रखें, तुम्हें गुलाम बनाए रखें, जिससे कि तुम अपने अधिकारों को ना मांगे। मोदी जी जाते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, वहाँ पैर धोते हैं सफाई कर्मियों के। मोदी की तो बात ही क्या करनी है? मोदी जी तो जितने झूठ बोलते हैं तो शायद कोई झूठ नहीं बोलता। पूरा देश जानता है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं। मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं सत्ता के लिए। वो दलितों के पैर भी धो सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो उनकी बात करना तो क्या ये मुझे लगता है परंपराएं कानून से बड़ी हो गई? कानून में ये इन सब लोगों के लिए रोकने के लिए कानून बना हुआ है, मगर कानून की भी अपनी एक सीमा है। कानून भी लोगों के हाथ में है, क्योंकि कानून को बनाने वाले लोग हैं, कानून को लागू करने वाले लोग हैं। आपको जब कोई चीज़ पता है, आपको अपने घर में जाने से कोई रोकता है तो कानून काम करेगा। अगर कोई दूसरा मंदिर है, अगर वो मंदिर गवर्नमेंट का मंदिर नहीं है, अगर वो प्राइवेट किसी की प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पर आपको कोई भी रोक सकता है। मैं प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। अगर किसी का प्राइवेट मंदिर है, किसी कौम का प्राइवेट मंदिर है, तो वो तुम्हें जाने से वहाँ रोक सकता है। तो क्या ये कानून सर, कहता है। जो भगवान है वो जातियों के अनुसार बटे हुए हैं फिर तो? बिल्कुल बटे हुए, बिल्कुल बटे हुए। आपको पता नहीं है? मंदिर सबके नहीं है। नहीं, सबके मंदिर नहीं है। दलितों को तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर दलितों क्या है? दलितों का है संविधान। दलितों को संविधान पढ़ें, कोर्ट कचहरी में वकील बने, IAS बने, PCS बने, जज बने। देश है दलितों का, ये मंदिर नहीं है। देश दलितों का है, ये देश है। देश को कब्जाओ ना, काहे को मंदिर के चक्कर में लग रहे हो? देश है, कब्जाओ, पार्लियामेंट कब्जाओ, पार्लियामेंट में जाओ ना, विधानसभा में जाओ, पार्लियामेंट में जाओ, कोर्ट कचहरी में जाओ, जज बनो, IAS बनो, सब कुछ बनो ना। सब कुछ तो खोल रखा है। वो शिक्षाते होंगे, विद्यालय में जाओ, सब जगह तो जाना तुम्हें। इन मतलब आपको विद्यालय नहीं जाना, आपको जज नहीं बनना, आपको IAS नहीं बनना, आपको PCS नहीं बनना, पर आपको मंदिर में जरूर जाना, वहाँ का आशीर्वाद जरूर लेना। अरे भैया 2500 साल से आशीर्वाद नहीं दिया उस भगवान ने, तो उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है उस भगवान के पीछे। जिस भगवान ने 2500 साल से तुमको आशीर्वाद नहीं दिया, कुत्तों से भी बदतर तुम्हें समझा जिन लोगों ने, हिंदुओं ने, आज तुम उनको कहते हो कि वो तुम पर रहम करेंगे। धन्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान नहीं बनाते तो कोई इस देश के अंदर मान सम्मान की बात नहीं हो पाती हमारे लिए। नहीं सर, कोर्ट में भी तो मंदिर बन चुके हैं आजकल। कोई जो मंदिर बन रहे हैं तो वही लोग बना रहे हैं ना मंदिर। अब हमारा चैम्बर है, हमने बाबा साहब की तस्वीर लगा रखी है, बुद्ध की तस्वीर लगा रखी है, कोई रोक सकता है क्या हमें? हमारे घर में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, संविधान लगे हुए हैं हमारे घर में, कोई रोक सकता है क्या? हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, तो आप करो ना। अपने अब लाइब्रेरी बनी हुई है, लाइब्रेरी बना रहे हैं हम अपने बच्चों के लिए, तो आप करो। आप भी घर में मंदिर बनाओगे, उससे तुम्हें तसल्ली नहीं होती क्या कि दूसरों के मंदिरों में जा रहे हो? क्यों रखना है तुम्हें मंदिर? भैया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा पढ़ लेना, या तो ये बोलो दलित नहीं हो। ऐसे दलितों को हम गद्दार मानते हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को नहीं मानते, उनको उनके खिलाफ हैं हम। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो करते हैं वो लोग अम्बेडकरवादी हैं, वो हमारे भाई हैं, और जो हिंदुओं की परंपराओं को फॉलो करते हैं वो गद्दार है, वो हमारे दुश्मन है। अगर दलितों के मंदिर हैं तो जाना चाहिए, मंदिर तो ब्राह्मणों के हैं। अगर कोई अपने मंदिरों में नहीं बुलाना चाहता तो जाना क्यों चाहते हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो लड़ाई लड़ी थी वो आपको विद्यालय की लड़ाई लड़ी थी, एजुकेशन की लड़ाई लड़ी थी। आप एजुकेशन के जो मंदिर हैं उनमें तो जाना नहीं चाहते,
आप विद्यालय में तो जाना नहीं चाहते, आप यूनिवर्सिटी में जाना नहीं चाहते, तो आप मंदिरों में जाना चाहते हैं। तो ये लड़ाई है, ये लड़ाई ही बेकार है। तो ये हमारा लड़ाई नहीं है जो हम एक्टिविस्ट हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने मान सम्मान की। मंदिर में जाकर तुम सिर्फ एक परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो, जो धर्म कभी आपको इंसान ही नहीं समझता, उस धर्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, आपको संविधान लिख कर दिया, संविधान में आपके अधिकार दिए, उन अधिकारों को सुरक्षित करने की लड़ाई है हमारी, ना कि मंदिर में प्रवेश करने की लड़ाई है। जो जा रहे हैं तो अपने मंदिर आपको जब बने होंगे तो अपने मंदिरों में जाओ, कोई नहीं रोकेगा। दूसरों के मंदिर में जाओगे तो रोकेंगे, सदियों से रोक गया। क्यों जा रहे हैं मंदिरों में? इसलिए मैंने बोला था कि अगर कोई अपने घर में अपने मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा तो बिल्कुल सही कर रहा हो।